अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे मनी सेविंग पर कि हम बचत किस तरह कर सकते हैं। बिना किसी मुतज़ाद राय के ये एक हकीकत है इस दुनिया की या हर इंसान की ज़िंदगी की कि पैसा जो है वो बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी के मामलात के लिए, ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए पैसा एक अहम तरीन चीज़ है। और आज के इस दौर में इसकी अहमियत जो है वो पिछले दौर की निस्बत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि पैसे की बचत किस तरह की जा सकती है और मनी सेविंग एक्चुअली है क्या चीज़। इसके कई तरीके हैं, इसको कई तरीक़ों से समझा जा सकता है। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जो हम खर्चा करते हैं डेली टू वीकली, मंथली, एनुअली, उससे हम जो पैसे बचाते हैं वो हमारी बचत है, वो हमारी सेविंग है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं वो हम किस तरह से खर्च कर रहे हैं, उसमें हम कहाँ सेविंग कर सकते हैं, ये भी मनी सेविंग का एक फैक्ट है। और तीसरा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग। तो ये तीन कैटेगरी हैं जिससे मनी सेविंग हो सकती है और आज हम इन तीनों पर बात करेंगे। चाहे हम अकेले रह रहे हैं, हम फैमिली के साथ रह रहे हैं, फैमिली छोटी है या बड़ी है, कुछ एक एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि एसेंशियल हैं, जो हमने करने ही करने हैं, जिनमें एक तो हमारे बिल आते हैं और दूसरी हमारी ग्रोसरी जिसमें हमारी किचन पेंट्री भी आती है। और मैं समझती हूँ ये दो कैटेगरी ऐसी हैं जिस पर हम थोड़ी सी तवज्जो दें तो हम अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। तो वो आज हम यहाँ पर बात करेंगे किस तरह से हो सकती है। एनर्जी बिल में दो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं और उन्हीं पर सारा दारोमदार है, एक है गैस और एक है बिजली। अब हम इन दोनों को यूज़ किस तरह करते हैं, हम इससे किस तरह से सेविंग या ओवर स्पेंडिंग करते हैं या इसको ज़्यादा इस्तेमाल करके हम ज़्यादा बिल भरते हैं। बिल तो आज के दौर की एक हेडेक है, हर जगह की है। एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो हर जगह बढ़ चुके हुए हैं। तो किस तरह से हम जो हमारी एनर्जी है, गैस, बिजली को यूज़ करें कि उससे हमारे बिल कंट्रोल हों। बहुत से तरीक़ों से बिजली की बचत की जा सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ यूके में रहती हूँ तो जो हमारी वॉशिंग है, हर जो एनर्जी सप्लायर होते हैं उनके ऑफ पीक रेट होते हैं। हमारी स्कॉटिश पावर है तो रात को 8-9 बजे से सुबह 7-8 बजे तक जो बिजली के रेट हैं वो स्लाइटली कम होते हैं, तो वॉशिंग के लिए वो बेहतरीन टाइम है। अगर हर रोज़ एक वॉश भी धो ली जाए तो वो काफ़ी होगी। तो जो वॉशिंग मशीन है उसको ऑफ पीक टाइम में यूज़ करें तो एनर्जी सेव होगी। सपोज़ अगर आप सुबह-सुबह उठ के कपड़े धोते हैं तो सुबह 7-8 बजे आपने मशीन ऑन नहीं कर देनी कि 9-10 बजे करेंगे। 1 से डेढ़ घंटे का दुरानिया है, फिर कपड़ों को सूखने के लिए डालना और फिर उसको सूखने में टाइम लगेगा। अगर सुबह-सुबह कपड़े धुले पड़े हैं तो अभी जैसे सर्दियाँ आ जाएँगी, आप किसी कमरे में भी सुखाएँ, विंडो खोल दें, एयर सर्कुलेट होगी, तो इससे भी आपकी बचत हो सकती है, टाइम की भी और एनर्जी की भी। और इस तरह आपको टंबल ड्रायर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कपड़ों को सुखाने के लिए जो ड्रायर यूज़ किया जाता है ये वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। क्योंकि कपड़े तो ऐसी चीज़ है जो आपने हर रोज़ नहीं धोते तो हफ्ते में 2-3 बार तो धोते ही होंगे। तो अगर उससे आप कपड़े सुखा रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा बिजली खर्च कर रहे हैं। सेम इसी तरह डिश वॉशर भी है। मैं समझती हूँ हमारे घरों के लिए डिश वॉशर ज़रूरी नहीं है। पूछें क्यों? क्योंकि माशाल्लाह हमारे घरों में बर्तन इतने ज़्यादा होते हैं। हाँ, अगर आप कोई इंतहाई प्रोफेशनल हैं, सुबह आपने 7 बजे घर से निकल जाना है, तो जाते-जाते बर्तन जो हैं वो डिश वॉशर में लगा जे। घर खाली है, कोई और बिजली यूज़ नहीं हो रही, तो जो डिश वॉशर है वही चल रहा है तो बर्तन धुल जाएँगे। बजाय इसके कि हम आधे से ज़्यादा काम सिंक में करें, प्लेटें साफ़ करें, उसको रिंस करके बाद में जो 10 मिनट का काम, 20 मिनट का काम है उसके लिए 40-50 मिनट के लिए डिश वॉशर ऑन करके उसकी बिजली और एनर्जी और वाटर वेस्ट करें, तो ये फ़िज़ूल खर्ची है। और माशाल्लाह हमारे घरों में बर्तन ही इतने ज़्यादा होते हैं, तो अगर हर वक़्त हम डिश वॉशर ही यूज़ करते रहें तो एक बंदा चाहिए जो सिर्फ़ बिजली के बिल के लिए ही काम करे, टू बी ऑनेस्ट।
बिजली की बचत करने के लिए जो आयरन है वो हर कपड़े को आयरन मत करें, हम नहीं करते हैं। जो बच्चों के यूनिफ़ॉर्म है वो इस्त्री करते हैं, कहीं बाहर जाना है तो कपड़े इस्त्री करते हैं। घर पर आम पहनने वाले कपड़े हम बिल्कुल इस्त्री नहीं करते हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। आजकल तकरीबन हर घर में एक से ज़्यादा टीवी हैं, तो हमारे घर में ज़्यादातर किचन का टीवी ऑन रहता है। जो लिविंग रूम का टीवी है वो शाम को ऑन करते हैं जब बच्चों ने देखना होता है। तो ऐसी सूरत में कि अगर एक से ज़्यादा टीवी है तो ये नहीं है कि घर में 2-4 बच्चे हैं तो कोई 2 उस कमरे में बैठे टीवी देख रहे हैं, 2 उस कमरे में बैठे टीवी देख रहे हैं, तो ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है। आजकल जो पैकेज होते हैं जैसे नेटफ्लिक्स है या स्काई है या और जितने भी पैकेजेस होते हैं, ये कोई एक होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी है और सब पे कंटेंट जो है एक जैसा ही होता है। मेरे बच्चे कोई भी गेम नहीं खेलते और हमने ना ही बच्चों को कोई आदत डाली है किसी किस्म की गेमिंग जो है। वो एक तो बच्चों का टाइम ज़ाया होता है, दूसरा बिजली भी ज़ाया हो रही है, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। हमारा चूँकि ज़्यादातर वक़्त जो है डे टाइम डाउनस्टेयर गुज़रता है, तो अपस्टेयर के जो रूम होते हैं हम बिला वजह उसकी लाइटिंग ऑन करके नहीं रखते हैं। तो लिविंग रूम और किचन जो है वो ही मेन हमारा अ, लिविंग एरिया होता है, तो वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहीं की लाइटिंग ऑन होगी। तो बाकी कमरों की बिजली भी हम खामख़ा ऑन करके नहीं रखते हैं। और यही रूल गैस पर भी अप्लाई होंगे। आगे जैसे सर्दी आ रही है, यहाँ यूके की अगर बात करें तो सेंट्रल हीटिंग जो है वो गैस की होगी, तो हमारा ज़्यादा वक़्त जैसे अभी मैंने कहा लिविंग रूम में या किचन में गुज़रता है, तो हम उसी एरिये में ज़्यादा हीटिंग ऑन रखते हैं, ना कि हीटिंग सेंट्रल हीटिंग ऑन करके पूरे घर को हम गर्म करें, जबकि अपस्टेयर के रूम में तो कोई है ही नहीं। तो फ़िज़ूल में वो एनर्जी वेस्ट हो रही है। जब रात को सोना होता है तो थोड़ी देर पहले ऑन करके कमरे गर्म कर लेते हैं या सुबह के वक़्त हमारी हीटिंग सेट होती है, घर गर्म हो जाता है। तो वेदर के अकॉर्डिंग जहाँ ज़्यादा आपका लिविंग एरिया है उस एरिया को गर्म रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि पूरे घर को जहाँ के आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप नहीं बैठे हुए, तो उन कमरों को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। कुकिंग करने पे भी चाहे गैस है, बिजली है, हम सेविंग भी कर सकते हैं और ओवर स्पेंडिंग करके उसको ज़ाया भी कर सकते हैं। तो मैंने अपने खाने की जो प्रिपरेशन है वो इस लिहाज से की है कि कुकिंग जो है वो कंटिन्यूसली होगी और खाना जो है वो मुझे पता है कितने टाइम में मैंने कुक करना है। तो खाना पकाने से पहले उसके सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करके रखें, फिर आपको कुकिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बजाय इसके कि खाने की जो तैयारी है वो भी हो रही है तो चूल्हा आहिस्ता कर दिया, बार-बार ऑन ऑफ किया, तो भी एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। और दूसरा ये कि बल्क कुकिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, मील प्रेप इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जो आपके टाइम को भी सेव करेगी, आपकी एनर्जी बिल को भी कंट्रोल कर सकती है अगर आप मील प्रेप करके रखें, बल्क कुकिंग कर लें। बल्क कुकिंग जो है वो एनर्जी सेविंग है, टाइम सेविंग है। कोई भी एक हांडी पकानी है उसको 1 से 1.5 घंटा लगेगा और उसी में अगर 2 से 3 हांडियाँ पका लेंगे तो ये नहीं है कि उसको 3 से 4 घंटे लगेंगे, वो 2 ढाई घंटे में 3-4 हांडियाँ आराम से पक जाती हैं। तो ये मेन पॉइंट है। वैसे इस पर बात की जाए तो बहुत ही लंबी बात हो सकती है। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा ग्रोसरी या किचन पेंट्री है। कुछ ग्रोसरी के आइटम हमें हर रोज़ या हर दूसरे दिन या हफ्ते में 2 बार खरीदनी होती हैं। किचन पेंट्री जो है वो हम बार-बार नहीं खरीदते हैं, वन्स अ वीक या वन्स अ मंथ खरीदते हैं और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, आपने सुना भी होगा अगर मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ जो किचन पेंट्री है वो बल्क शॉपिंग करें। और अगर बल्क शॉपिंग का मतलब आप सुपर स्टोर से ही जाकर कर रहे हैं तो आप कोई बचत नहीं कर रहे हैं। बल्क शॉपिंग करनी है तो जो होलसेल कैश एंड कैरीज होती हैं, हम पाकिस्तानी हैं तो जो पाकिस्तानी होलसेल कैश एंड कैरी हैं वहाँ से जाकर आप बल्क शॉपिंग करें किचन पेंट्री की, तो आपको बचत ही बचत होगी। अगर आप सुपर स्टोर से जाकर कर रहे हैं, मसाले हैं, दालें हैं, चावल, आटा, कुकिंग ऑयल है, तो आप सेम ही पैसे खर्च कर रहे हैं। जब आप होलसेल कैश एंड कैरी से ख़रीदेंगे, वो बड़ी पैकेजिंग मिलती है वहाँ से, तो आपको बचत होती है। अब जैसे मेरी किचन पेंट्री है, दालें, चावल, आटा, मसाले, हर चीज़ मैं घर के मसालों से बनाती हूँ, तो मैं बल्क में शॉपिंग करती हूँ और बड़ी पैकेजिंग लाती हूँ। और इन तमाम चीज़ों की जैसे पाकिस्तानी स्टाइल की जो शॉपिंग है, जिसमें हमारी दालें हैं, मसाले हैं, आटा है, चावल है, चीनी है, ये हम साल में
2 दफ़ा और मैक्सिमम 3 दफ़ा इनकी शॉपिंग करते हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप बल्क शॉपिंग करेंगे तो आप कितनी बचत कर सकते हैं। और दूसरी जो बल्क शॉपिंग है वो हम कॉस्टको से करते हैं, और मैं इस पर कंप्लीट व्लॉग भी बना चुकी हूँ कि कौन सी आइटम हैं जो कॉस्टको से ख़रीदी जा सकती हैं, जो मनी सेविंग है और आपको बार बार ख़रीदनी नहीं पड़ेंगी, और उससे आप बहुत सी बचत कर सकते हैं। सब्जियां और फल जो हैं वो ज़ाहिर है फ़्रेश ही ख़रीदे जाते हैं, लेकिन बहुत सी सब्जियां फ्रोज़न मिल जाती हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, जब मर्ज़ी उन्हें यूज़ करें वो फ़्रेश की फ़्रेश होती हैं। मैंने फ्रोज़न भिंडियाँ, फ्रोज़न करेले, फ्रोज़न पालक तक पकाई है, कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं होता, वो एज़ फ्रेश एज़ जैसी आप ताज़ा ग्रोसरी शॉप से लाए होते हैं। अभी जैसे मीट है, ये हम ज़्यादातर बोनलेस चिकन ही हमारे बच्चे खाते हैं, तो हम ज़्यादातर वही पकाते हैं, तो हम कभी भी किलो किलो जाकर बोनलेस चिकन नहीं खरीदते, हम बॉक्स खरीदते हैं। तो उसकी बचत होती है आराम से, जो है 3-4 महीने गुजर जाते हैं। और ये बात याद रखें, जो चीज़ एक दफ़ा फ्रीज़ हो जाती है उसका प्रोसेस, उसकी डेवलपिंग रुक जाती है, वो ख़राब नहीं होती। जब सपोज़ अगर आप हफ्ते में किलो 2 किलो बोनलेस चिकन लाते हैं, तो महीने में 6 से 8 किलो हो गया, तो उसकी प्राइस देखें और जिस बुचर से आप लाते हैं वहाँ से पूरे बॉक्स की प्राइस का पता करें, तो आपको फ़र्क खुद ही पता चल जाएगा। जब ख़ास तौर पे चिकन फिलेट जो होती है वो किलो किलो ख़रीदें तो वो महंगी पड़ती है, बॉक्स खरीदेंगे वो सस्ती पड़ती है। अभी यहाँ मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वही डिस्कस कर रही हूँ। हम फिर दोबारा किसी और व्लॉग में भी डिटेल से इन पर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी मनी सेविंग की कैटेगरी है वो मैं समझती हूँ कि हमारे क्लॉथ हैं, हमारे ड्रेस हैं, हमारे कपड़े हैं, जिन पर के हम या ओवर स्पेंडिंग कर जाते हैं या हम बचत कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर हाईली रेकमेंड करूँगी कि अपने आप को ब्रांड कॉन्शियस मत बनाएं। अभी वक्त के साथ साथ इतने ज़्यादा ब्रांड आ चुके हुए हैं जो हमारे पाकिस्तानी स्टाइल के कपड़े हैं कि हर कोई उन्हें पहनना चाहता है, हर कोई उन्हें ख़रीदना चाहता है। होते वो भी आम से डिज़ाइन के कपड़े होते हैं, कोई उनको ऐसे चार चाँद नहीं लगे होते, सिर्फ ये है कि वो ब्रांड हैं। तो जो एवरीडे वियर के कपड़े हैं उन पर ज़्यादा स्पेंडिंग मत करें। मुनासिब कीमत में गुड क्वालिटी कपड़े मिल जाते हैं। तो जो घर पर आम पहनने वाले कपड़े हैं, अगर वो ही सपोज़ हम 40-40, 50-50 पाउंड का सूट घर पर ही पहन रहे हैं, तो हम फ़िज़ूल खर्ची कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, मैं इस तरह के कपड़े मैं नहीं खरीदती हूँ, ना ही मैं बहुत महँगे कपड़े जो है वो घर पर पहनती हूँ। दूसरा ये कि बच्चों के कपड़े, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ हो रही है, बच्चे माशाल्लाह बढ़ते हैं। इस साल गर्मियों में जो कपड़े पहने हैं मुश्किल अगले साल उनको आएंगे, तो बच्चों के कपड़े भी बहुत ज़्यादा महंगे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मुनासिब कीमत के जो बच्चों को सही लगते हैं पहने हुए, मेरे बच्चे जो हैं वो पजामा, जॉगर, टी शर्ट इस तरह के कपड़े घर पर पहनते हैं। पहले मुझे भी शौक़ होता था, मैं बहुत ख़रीदती थी, अब वो पहनते नहीं हैं तो मैं क्यों ख़रीदूँ। जो कपड़ों में वो कंफर्टेबल रहते हैं मैं वही ख़रीदती हूँ, तो वो भी सही जो घर पर आम पहनने वाले हैं। तो कपड़ों पर भी हम बहुत ज़्यादा या बचत कर सकते हैं या फ़िज़ूल खर्ची कर त्यौहार सकते हैं। है, किसी शादी ब्याह पर जाना है, फिर दिल खोल कर खर्चा करें, जितने मर्जी महंगे कपड़े पहने, लेकिन घर पर नहीं। घर पर अगर हम महंगे कपड़े पहन रहे हैं तो हम फ़िज़ूल खर्ची कर रहे हैं। इसके अलावा हम बचत कहाँ कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर कोई हमने घर पर फर्नीचर ख़रीदना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हमने ख़रीदना है, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ख़रीदनी है। अभी मैंने कपड़ों की बात की कि हर रोज़ पहनने वाले कपड़ों पर ज़्यादा खर्चा मत करें, लेकिन अगर कोई फर्नीचर ख़रीदना है तो ये बार-बार तो नहीं ख़रीदा जाएगा। साल में एक बार भी नहीं कोई फर्नीचर ख़रीदता। अगर कोई फर्नीचर ख़रीदा है तो वो कम से कम 4 से 5 साल की इन्वेस्टमेंट है। उस सूरत में कंजूसी से काम मत करें। उस सूरत में ये सोचकर पैसे खर्च करें कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, तो सोच समझ के ऐसे टाइम पर या ऐसी चीज़ों पर खर्चा करना चाहिए। जैसे यहाँ यूके में इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतनी ज़्यादा ब्रांड हैं, इतने ज़्यादा स्टोर हैं, हर जगह की प्राइस चेक करें फिर चीज़ खरीदें, जल्दबाजी मत करें। और मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि ये जो नॉन ब्रांडेड स्टोर होते हैं तो उनका फर्नीचर जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है।
बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो हम ऐसी जगह से फर्नीचर नहीं खरीदते। हमने एक ही दफ़ा खरीदा था, तब से हमने सबक हासिल किया, तो हम नहीं खरीदते हैं। तो जो बेहतरीन शॉप होती हैं, बेहतरीन ब्रांड होती हैं, उनकी चीज़ें महँगी होंगी और वो लॉन्ग लास्टिंग होंगी। ये सोचकर चीज़ खरीदनी चाहिए कि ये मैंने 4 से 5 साल तक की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस सूरत में कंजूसी से काम लेना सही नहीं होगा। घर पर पेंट कराना जो है एक महँगा काम है, आपने ड्यूटी देनी है, जो पेंट कर रहा है उसको देखना वो सही कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो बेहतर है ये काम इंसान को खुद आना चाहिए। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को पॉकेट मनी ज़रूर दें। यहाँ पर बच्चों को पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम बच्चों को जो है वीकली पॉकेट मनी देते हैं। इस तरह से वो पैसे सेव करते हैं और उनको पता चलता है कि हमने सेविंग करनी है। वो चाहे थोड़े-थोड़े ही होते हैं, तो वो देखें थोड़े-थोड़े से ही कितने ज़्यादा पैसे बच्चे सेव कर सकते हैं। तो बच्चों को पॉकेट मनी लाज़मी दें। अभी जैसे हम हॉलिडे पर गए, इस्तांबुल गए, माल्टा गए, साइप्रस गए, तो ये हॉलिडे हमने प्लेंटी ऑफ टाइम पहले बुक किए थे, तो हमें ये रीज़नेबल प्राइस में सस्ते पैकेज मिल गए। तो हम गए, क्योंकि ये इतने ज़रूरी नहीं है और ना ही हम महंगे पैकेज के हॉलिडे जाके कर सकते हैं। बात अफ़ोर्ड करने की नहीं होती है, बात होती है कि आप पैसा स्पेंड किस तरह कर रहे हैं। अभी जैसे हमने नेक्स्ट ईयर जाना है, तो अब हम अभी से देख रहे हैं कि हमें कोई सूटेबल जो है वो पैकेज मिल जाए तो हम बुक कर लेंगे, अभी से कर लेंगे। अभी कोई 8-10 महीने पहले ही कर लेंगे, तो हमें रीज़नेबल प्राइस में जो है बुकिंग मिल जाएगी। तो कहीं आपने हॉलिडे पर जाना है तो प्लेंटी ऑफ टाइम पहले बुक करें, तो आपकी बचत हो सकती है। इसके अलावा कहीं आप वैसे भी ट्रैवल कर रहे हैं, किसी दूसरी सिटी में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आपने अपनी गाड़ी में जाना है या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो कोई 3-4 घंटे का सफ़र है, तो दौरान सफ़र जो खाने-पीने का सामान है वो घर से बनाकर लेकर जाएँ। Costco is the best spot for buying any kind of snack with the good quality and reasonable price। जंबो साइज़ की पैकेजिंग है उसकी, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपने ख़रीदा होगा आपको पता होगा, अगर नहीं तो ज़रूर ख़रीदें। हम माल्टा गए, साइप्रस गए, हम यरूशलेम गए, हम इस्तांबुल गए, हम वहीं से स्नैक ख़रीद कर लेकर जाते हैं और वो वापस भी आ जाती है कि बच जाती है कि इतने बड़े उनकी पैकेजिंग होती है। तो घर से स्नैक बनाकर लेकर जाएँ। कहीं भी आप सर्विस पे रुकते हैं तो वहाँ से कॉफ़ी, टी ही जो है वो 3-4 पाउंड की होगी। एक तो ठीक है, अगर 6-7 लोगों के लिए ख़रीदनी है और उसके ऊपर आपने कोई स्नैक भी ख़रीदना है, देन यू आर वेस्टिंग मनी। तो घर से जो स्नैक वगैरह है वो लेकर जाएँ, वहाँ से टी, कॉफ़ी लेकर पी लें। तो इस तरह भी आप बचत कर सकते हैं, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों से ही बचत होती है। यहाँ पर बड़ी एक कहावत है इंग्लिश की, पेनी कंप्लीट पाउंड, अदरवाइज़ वो 99 पेन्स ही होते हैं। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग क्या है? आपकी आमदनी कितनी है? उसमें से जो ज़रूरी खर्चे हैं वो हमने करने हैं, जो उस वक़्त हमें चाहिए, जो आज मुझे खर्चा चाहिए, जो आज चीज़ मुझे चाहिए, मुझे उस पर खर्चा करना है, ना कि मैं अगले महीने का सोचूँ या अगले सीज़न का सोचूँ। अभी यहाँ पर कपड़ों की इतनी ज़्यादा ऑफ़र्स होती हैं, अभी लॉन के कपड़ों की इतनी ऑफ़र्स होती हैं। मैं पहले ख़रीद लेती थी, अब आई थिंक पिछले 2 साल से और ये वाला साल मैंने नेक्स्ट सीज़न के लिए मैं कपड़े नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। सिर्फ़ ये होता है कि वो अपने से वो जो कपड़े होते हैं वो उन्होंने निकालने होते हैं, वो सेल पर लगा लेते हैं। हमें लगता है कि ये 5-10 पाउंड सस्ते हैं, हम लाकर अपने घर में सेव करना शुरू कर देते हैं। और मैं हमेशा थोड़ा डीप ऑब्ज़र्व करती हूँ चीज़ों को। एक तो मैं कपड़े की क्वालिटी, फैब्रिक की क्वालिटी पे बात करती हूँ। दूसरा ये है कि जो ऑफ़र के कपड़े होते हैं वो कपड़े नहीं होते जो हम फुल प्राइस पर ख़रीदते हैं। ये चीज़ मैंने कई दफ़ा आज़माई है। ऑफ़र के कपड़े डिज़ाइन वही होगा जो फुल प्राइस वाला होगा, लेकिन जो फैब्रिक है, एक दफ़ा मैंने कुछ कपड़े ऑफ़र से मंगवाए थे, वो कपड़े पे इतने जोड़ पड़े हुए थे, इतनी ट्राउज़र पे जोड़ पड़े हुए थे कि जो कपड़े बच जाते हैं उन्हीं को जोड़कर वो कपड़े सीते हैं, फिर एंड ऑफ द सीज़न उनको ऑफ़र पे लगा देते हैं। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है कि भले आपके पास पैसे हैं,
लेकिन नेक्स्ट सीज़न के लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके मत रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इतनी करते थे, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब हम नहीं कर रहे, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि जब इंसान को चीज़ चाहिए ना, उसने ढूँढ लेनी है कि मुझे मुनासिब कीमत पर सही चीज़ चाहिए, तो वो ढूँढ लेगा, जब उसको चाहिए। जब नहीं चाहिए तो वो ऐवी फ़िज़ूल शॉपिंग है, या नेक्स्ट नेक्स्ट सीज़न के कपड़े जो हैं, वो लाकर रखें, तो ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग है। अभी जैसे मैंने कैटलो टोस्टर ख़रीदा, जो मैंने करी से ख़रीदा था, वो मोर देन 100 पाउंड का था और मुझे चाहिए वही था, लेकिन वो सही नहीं आया तो मैंने वापस कर दिया। अभी जो मैं कॉस्को से लेकर आई हूँ, इसकी प्राइस भी ज़्यादा थी, लेकिन ये ऑफ़र में मुझे बेहतरीन प्राइस में मिल गया, क्योंकि यही मेरी किस्मत में था। और अगर मैं वो ख़रीद लेती बाद में, ये ऑफ़र पर देखती, तो मुझे होना ही था कि मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेती। लेकिन ये है कि मुझे ये ऑफ़र में मिला है, इसकी प्राइस ज़्यादा थी, लेकिन ये अब कम से कम 3 से 4 या 5 साल तक की ये इन्वेस्टमेंट है और ये ख़राब नहीं होगा। इसी तरह जैसे कुकर ख़रीदना है, या वॉशिंग मशीन है, या फ्रिज फ्रीज़र है, या सोफ़ा है, बेड है, इस तरह की चीज़ों पर पैसा जो है वो ज़्यादा भी खर्च कर देंगे तो कोई ख़राबी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं ख़रीदी जाती हैं। तो यहाँ भी मनी सेविंग ही होगी अगर हम गुड क्वालिटी चीज़ ख़रीदेंगे। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पर लोग बहुत से काम घर में खुद करते हैं। घरों को पेंट खुद करते हैं, घरों को रेनोवेट तक खुद कर लेते हैं। कारपेट डालना, वुड फ्लोर डालना, छोटी मोटी जो मरम्मत के काम है, ये खुद आने चाहिए। अभी जैसे हम पेंट तो खैर हम खुद ही करते हैं, हमने कभी भी किसी से पेंट नहीं करवाया है। तो दूसरा ये कि अभी हमने वुड फ्लोर किचन में डाला, लिविंग रूम में डाला, तो ये काम भी आ गया। अगर हम ज़्यादा जो मटेरियल लाना है वो भी खर्चा, तो अगर हम किसी से करवाते तो डबल खर्चा होना था। तो ये काम थोड़े थोड़े खुद आने चाहिए, इससे भी बड़ी बचत हो सकती है और इन्हीं चीज़ों पर पैसा खर्च होता है। तो जब बहुत सी कैटेगरीज में आप बचत करेंगे, तो अगर आपके पास कोई सेविंग बचती है, तो उससे कोई ऐसी चीज़ खरीदनी चाहिए, कोई ऐसी जगह पैसे स्पेंड करें जो हमारे काम भी आते हैं। जैसे आपने कोई गोल्ड की अंगूठी खरीद ली है, कोई बुंदे खरीद लिए हैं, कोई लॉकेट खरीद लिया है, ये हमारी सोसाइटी है जहाँ हम बहुत सारी बातों पर ध्यान देते हैं। ये हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी है। सपोज़ आप कहीं शादी पर जा रहे हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आर्टिफिशियल सारी चीज़ें पहनी हुई हैं, लेकिन अगर आपने एवरीडे के कपड़ों से बचत की होगी, बहुत सी चीज़ों से बचत की होगी, कोई 2-4 अंगूठियाँ आपके हाथों में हों, कोई बुंदे सोने के पहने हैं, कोई बालियाँ पहनी हुई हैं, तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। मनी सेविंग जो है एक बहुत ही डीप टॉपिक है, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, तो आज के व्लॉग में इतनी ही बात काफ़ी है, इसको समझें। अगर आपके पास कोई नया तरीका है जो आप आज़माते हों, तो उसको भी ज़रूर शेयर करें। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन लाज़मी प्रेस करना है। अपना और अपनों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।